जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर टैरिफ बम फोड़कर सोच रहे थे कि भारत झुक जाएगा, लेकिन इंडिया ने दो टूक शब्दों में साफ कर दिया है कि हिंदुस्तान झुकेगा नहीं। और अब तो भारत को पड़ोसी मुल्क का भी साथ मिल गया है, उस देश का साथ मिल गया है जिसको ट्रंप अपना दोस्त बनाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं और उस पर बेशुमार मेहरबानियां लुटा रहे हैं। लेकिन अब उस देश ने भारत का साथ दिया है, जिसके बाद ट्रंप को जोरदार झटका लगना तय है। और इसी के साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था भी रफ्तार पकड़ेगी। जो सोने के दाम ट्रंप के टैरिफ से आसमान को छू रहे थे, वो अब धीरे धीरे नीचे आने लगेंगे और इसका असर भी होता नजर आ रहा है। भारत को साथ मिला है चीन का। ये वही चीन है जिससे भारत की तकरार तो होती है, लेकिन जब अमेरिका ने टैरिफ का बम फोड़ा तो चीन भारत के साथ आकर खड़ा हो गया। और अब ये दोनों ही देश मिलकर अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या है भारत का प्लान और किस तरह से चीन और हिंदुस्तान मिलकर देंगे ट्रंप को जवाब, देखते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिका के टैरिफ लगाने के बाद अब भारत ने चीन में अपना बाजार ढूंढ लिया है और इसी वजह से उसके हीरो की चमक भी बढ़ गई है। जहां एक तरफ व्यापारी ट्रंप के टैरिफ से निराश है, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हें चीन के अंदर अच्छा कारोबार करने का मौका मिल रहा है और सीधा 18,756 करोड़ का फायदा हुआ है। आंकड़े बताते हैं कि भारत में हीरा कारोबार बढ़ गया है। वैश्विक चुनौतियों के बीच में जुलाई में रत्न और आभूषण निर्यात में सालाना आधार पर 15.98% की वृद्धि देखी गई। यह 18,756 करोड़ रुपए हो गया। रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार 2024 के इसी महीने में कुल रत्न और आभूषण निर्यात 15,700 करोड़ रुपए रहा था। GJEPC के प्रेसिडेंट किरीट भंसाली ने कहा है कि जुलाई में निर्यात अच्छा रहा और हमारे उद्योग के लिए एक उत्साहजनक संकेत है। इसे मुख्य रूप से इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी शो प्रीमियम के दौरान सफल ऑर्डर बुकिंग और हांगकांग बाजार में मजबूत वापसी से बढ़ावा मिला। अमेरिकी टैरिफ जैसी वैश्विक चुनौतियों के बीच ये प्रदर्शन उत्साहजनक है। आपको बता दें कि जुलाई में सोने के आभूषणों का कुल निर्यात 16.39% से बढ़कर 7,005 करोड़ रुपए हो गया, जबकि पिछले साल इसी अवधि में ये 5,844 करोड़ रुपए था। जुलाई में प्रयोगशाला में बनाए गए हीरो का निर्यात 27.61% बढ़कर 1,054 करोड़ रुपए हो गया, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में 802 करोड़ रुपए हुआ करता था। भारतीय निवेशकों ने अपना अच्छा मौका ढूंढा है चीन के बाजार में और चीन में अब भारत के हीरे अपनी धमक दिखा रहे हैं, जिससे भारत के व्यापारियों को सीधा फायदा हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप की हेकड़ी निकलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ट्रंप सोच रहे थे कि अगर वो टैरिफ बम फोड़ेंगे तो भारत की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से चरमरा जाएगी, लेकिन अब भारत ने अपना विकल्प सोच लिया है।